अपना जो टॉपिक चल रहा है मिनटेट का, उसमें रैबिट कंप्लीट हो चुका है और अब पेट एनिमल्स में डॉग्स एंड कैट की अपने स्टडी करेंगे। इसके बाद में कुछ पेट बर्ड हैं, उनका भी स्टडी करेंगे। तो आज अपन डॉग्स का जो टॉपिक लेंगे, इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ डॉग। इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स की जो डॉग्स के अंदर इम्पोर्टेंट ब्रीड कौन कौन सी हैं। बहुत सारी ब्रीड हैं वर्ल्ड के अंदर, और अपन तो जो उनका करेंगे जो इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जो फॉरेन ब्रीड हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, और इंडिया में जिस नेटिव वाले उनका स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स, इसको ब्रीड्स को डॉग्स ब्रीड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू स्पोर्टिंग एंड नॉन स्पोर्टिंग ब्रीड्स। इसको दो भागों में बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, एक तो स्पोर्टिंग डॉग्स के अंदर और एक नॉन स्पोर्टिंग डॉग्स में। अब स्पोर्टिंग डॉग्स में फिर इनको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। एक तो हाउंड्स ब्रीड्स में, एक वर्किंग ब्रीड्स, एक है टेररिज ब्रीड्स और एक टॉय ब्रीड्स। तो ये स्पोर्टिंग डॉग्स को फिर आगे कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है नॉन स्पोर्टिंग ब्रीड्स एंड हर्डिंग डॉग्स। तो अब इनको 1 बाय 1 अपन लेंगे कि फर्स्ट ऑफ जो स्पोर्टिंग डॉग्स क्या होते हैं ये, और इनका जो क्लासिफिकेशन क्या है कि हाउंड्स कौन से होते हैं, वर्किंग, टेरियर एंड टॉय ब्रीड्स। तो स्पोर्टिंग डॉग्स द सेटर्स, पॉइंटर्स, स्पाइनस, रेट्रोइड्स and some others dogs are included in sporting groups. सेटर्स है, पॉइंटर्स है, स्पाइनर्स है, रेट्रोइड्स है, एंड बहुत सारी ऐसे ब्रीड्स हैं जो स्पोर्टिंग डॉग्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। दे आर मेनली ब्रीड टू हंट गेम्स बर्ड्स। दे रेंजेस फ्रॉम मिल्ड टू हार्ड हेडेड बट आर सूटेबल फैमिली डॉग्स। तो स्पोर्टिंग डॉग्स के अंदर कुछ जो स्पेसिफिक अभी बताया मैंने, जो ब्रीड्स होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, सेटर है, पॉइंटर है, स्पाइनस है, रेट्रोइड्स एंड सम अदर डॉग ब्रीड्स। द स्टार्स ऑफ द स्पोर्टिंग ग्रुप्स आर गोल्डन रेट्रोइड्स एंड लेब्राडोर्स। जो इनमें इम्पोर्टेंट जो ब्रीड्स हैं वो कौन सी हैं स्पोर्टिंग डॉग्स की, वो गोल्डन रेट्रोइड्स एंड लेब्राडोर्स। दे आर इजी टू ट्रेन एंड टू केयर। जो इजी हैं और केयर करने में भी आसान रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रीड है। द स्पोर्टिंग डॉग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। अब इनको भी अभी बताया मैंने, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उसके इस हिसाब से हाउंड्स है, वर्किंग, टेररिज एंड टॉय ब्रीड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउंड्स आर ऑफ मैनी साइज, बेसिकली सेंट हाउंड्स एंड साइड हाउंड्स। इसको भी फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो सेंट हाउंड्स एंड एक साइड हाउंड्स। Scent hounds follows their nose, difficult to train, friendly with their handles. The scent hounds are Basset, Bengal, Black and Tan, Coonhound, Bloodhound, and Dutch hounds, American and English Foxhounds, Harrier, Norwegian एल्कोहंट। ये जो सेंट हाउंड्स की जो ब्रीड्स है। अब साइड हाउंड्स कौन कौन से हैं? Whose are gaze lingers on the horizon in search of games,
breed to work independently of hunters. They are graceful and elegant with their long legs, slender body, and long nose. They are bred to participate in chasing sports. Their examples are Afghan hounds, Basset, Borigi, Russian wolfhound, greyhound, Abyssinian hound, Irish wolfhound, Saruki, and Scottish deerhound. तो ये जो साइट हाउंड्स के जो एग्जाम्पल हैं, और अभी मैंने बताया कि इसका ये कैसे होते हैं कि सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ग्रेसफुल होते हैं, और इसकी जी पार्टिसिपेट चेसिंग आउट्स होते हैं, और ओरिजिन्स गेम्स एंड ब्रिज टाइप्स होते हैं. अब नेक्स्ट है वर्किंग ब्रीड्स. वर्किंग में कौन कौन से होते हैं? ये मीडियम टू जाइंट साइज, ये मीडियम से लेकर जाइंट साइज के जैसे होते हैं. इंडिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू मैनेज, डेवलप्ड वेयर रिक्वायर्ड ट्रिगेट. अदर्स आर ड्राफ्ट एनिमल्स पुलिंग कार्ट्स ऑफ फिश and other goods. These are jacks of many to traders like Rottweilers as cattle draws and farmer protection. Working dogs are accustomed to children to an early age. They are not suitable without a formal obedience training and willingness to establish control from the moment it is made fit. तो ये वर्किंग जो ब्रीड्स बताई, जो आपने अभी नोट भी किया होगा कि कौन कौन से हैं और ये कैसे, क्या वर्क है, क्या साइज है, और एनिमल्स पुलिंग कार्ट्स फिश अदर गुड्स के लिए ये उपयोग में आती हैं, जो वर्किंग के रूप में, जो भी वर्क में इम्पोर्टेंटली काम में लिया जाता है. वर्किंग डॉग्स आर ससेप्टेबल टू डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, सो दे शुड बी परचेज आफ्टर नोइंग अबाउट देयर हिस्ट्री. Some well-known working breeds are Akita, Boxers, Doberman, Commander, Newfoundland, Portuguese, Water Dog, Great Swiss Mountain Dog, Great Dane. ये जो इम्पोर्टेंट वर्किंग जो के जहाँ बात कर रही है वर्किंग ब्रीड की, तो ये इम्पोर्टेंट जो ब्रीड्स हैं, जो समेल अंकिता है, बॉक्सर है, डोबरमैन है, कमांडर्स है, न्यूफाउंडलैंड है, पोर्टेगी है, वाटर डॉग्स हैं, ग्रेट डैन, ग्रेट स्विस माउंटेन डॉग्स एंड ग्रेट डैन्स. ये वर्किंग ब्रीड्स हैं जो डॉग्स के वर्किंग के रूप में यूज में किया जाता है. नेक्स्ट है टेरियर्स. They are hunting dogs for worming games. They are mainly developed in Britain to control rats, mice, foxes to protect farmer grain and chickens. Terriers are the wide and smooth and soft coat. जो टेररिस की जो ब्रीड्स होती हैं वो ज़्यादा गेम्स के रूप में, और जो फार्मर्स इसको यूज में लेता है, इसमें एक तो प्रोटेक्ट और ग्रेन्स एंड चिकन्स को, एंड प्रोटेक्ट करता है रेड्स, माइस, फॉक्सेस से, जो इनको वो से दूर करता है. इसमें टेररिस जो ब्रीड्स ज़्यादा यूज में ली जाती है. टेररिस आर ये फ्रेली, सम टेररिस आर हैप्पी
and can be nippy with or active children. The wire-haired terriers have special grooming needs like Australian border Irish, Lakeland wire-haired fox. Terriers are good for rowdy children like border Irish soft coated. They are taught to train. तो ये जो टेररिस्ट की ब्रीड्स हैं जो अभी बताई मैंने, वो जो टेररिस्ट के रूप में काम में ली जाती है. नेक्स्ट है टॉय ब्रीड. टॉय ब्रीड्स दे आर ऑफन स्मॉलर वर्जन एंड डेवलप्ड एज ए कंपेनियन. दे आर एजी के पेट्स. इनको टॉय ब्रीड्स को जो रेयर करने में बड़ी आसानी होती है. इसके स्मॉल साइज़ के होते हैं और एक बहुत इजी पेट्स होते हैं. मोस्ट आर लेस देन 12 इंचेस टाल, यानी ये 1 फीट से कम लंबे होते हैं, अबाउट 12 इंच 12 इंच की. एंड वेट लेस देन 12 पाउंड्स, और इसका 12 पाउंड से भी कम वेट होता है. दीज ब्रीड्स आर नीड रिलेटिवली more care and exercise than larger ones. Some toy breeds are Italian Greyhound, Japanese Chin, Maltese, Papillion, Pomeranian, पग. कौन कौन सी जो टॉय ब्रीड से इम्पोर्टेंट, जैसे पग है, पोमेरियन है, पेपलियन है, माल्टीज है, जापानी चीन है और इटालियन ग्रेहाउंड. ये जो ज़्यादातर टॉय ब्रीड्स के अंदर यूज किए जाते हैं. तो स्पोर्ट्सिंग जो डॉग्स हो इसके इसमें अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. हाउंड्स कौन थे, वर्किंग ब्रीड्स कौन सी थी, टेरियर कौन सी, टॉय ब्रीड्स कौन से होते हैं, जो अभी बताया हमने. नेक्स्ट है नॉन स्पॉटिंग एंड हर्टिंग डॉग्स. अभी नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स कौन से हैं, हर्टिंग डॉग कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस ग्रुप्स रेंजेज इन साइज फ्रॉम द स्मॉल बिचन फर्स्ट टू द 60 pounds Dalmatian. There is no unifying them here. In fact, several of these breeds could easily fit in another group. They work out different roles with a variety of jobs in their different native lands. For example, the Dalmatian was a camp dogs in Europe, but a कोच डॉग्स इन इंग्लैंड. जो डाल्मेटियन ब्रीड्स है नॉन स्पॉटिंग में, वो एक जो कैंप डॉग्स के नाम से जाना जाता है और यूरोप के अंदर और इंग्लैंड के अंदर कोच डॉग्स के नाम से जाना जाता है. द पर्सनैलिटी ऑफ दीज डॉग्स रेंजेस फ्रॉम द काम ऑफ द बुलडॉग टू द हाई एनर्जी ऑफ डेल्मेटियन. डेल्मेटियन से जो बुलडॉग है उसकी हाई एनर्जी होती है. दूसरा जो ब्रीड्स है नॉन स्पॉटिंग में वो बुलडॉग में लिया जाता है. और सम नॉन स्पॉटिंग वेराइटीज आर वेस्टर्न टेरियर, बुलडॉग, फ्रेंच बुलडॉग, लासा एस्टो, तिबेटन स्पाइनल एंड तिबेटन टेरियर. तो ये जो नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स हैं ये भी इनको यूज में नॉन स्पॉटिंग के रूप में ली जाती है, इम्पोर्टेंट ब्रीड्स. अब है हर्डिंग डॉग्स, नॉन स्पॉटिंग एंड हर्डिंग डॉग्स. हर्डिंग डॉग्स many years ago the American Kennel Club separated herding dogs. जो पहले बहुत साल पहले जो अमेरिकन
कैनल क्लब है, उसने एक सेपरेटेड हर्डिंग डॉग्स के बारे में उनको रिकॉर्ड किया और वेराइटी को डिफरेंट किया नॉन स्पॉटिंग से। फ्रॉम वर्किंग ग्रुप्स द डॉग्स बिगन देयर कैरियर एज ए लाइव स्टॉक herders as the caretakers of herds of sheep. Herding dogs are active, intelligent, courageous, and determined, strong working. Some of these breeds have gone on to excel in police work, search and research. जो इनका स्पेशली जो हर्डिंग डॉग्स में किसमें काम लिया जाता है, ये इनकी जो स्पेशली कैरेक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंट हैं, एक्टिव होते हैं, डिटरमाइंड स्ट्रॉन्ग वर्किंग रहते हैं और पुलिस वर्क में काम में लिया जाता है, रिसर्च में काम लिया जाता है, एंड ट्रैकिंग एंड सर्विस टू हैंडीकैप्ड ओनर्स एंड एज ए couriers during a wartime. Some herding dogs are German Shepherd and Boxer and Collie, जो स्पेशली हर्डिंग डॉग्स के रूप में ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। और इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने जो बताए हैं, जर्मन शेपर्ड, बॉक्सर एंड पुली। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी साइज, ये तो अभी जो अपन ने नॉन स्पॉटिंग एंड हंडिंग का आपने डिस्कस किया, स्पॉटिंग डॉग्स एंड नॉन स्पॉटिंग और हंडिंग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। अब है जो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑन बॉडी साइज, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड यूटिलिटी, डॉग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 मेन ग्रुप्स। इनको फिर आगे इनके जो बिहेवियर के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से 6 ग्रुप में फिर से आगे से इनको डिवाइड किया। इस 6 ग्रुप के इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स आते हैं। जो फर्स्ट है वो नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स यानी वर्किंग ग्रुप्स। इसको पहला नॉन स्पॉटिंग, इसको वर्किंग ग्रुप भी, वर्किंग ग्रुप भी बोलते हैं। वर्किंग ग्रुप नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स या वर्किंग ग्रुप के बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी जो ब्रीड्स हैं, कोली, बॉक्सर, रोटविलर, ग्रेट डैन, न्यूफाउंडलैंड, रब कोली, शेटलैंड एंड शिप डॉग्स। यानी जो फर्स्ट जो इनको ब्रीड्स को डिवाइड किया है, जो मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यूटिलिटी के हिसाब से, बॉडी साइज के हिसाब से, तो नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स, नॉन इसको वर्किंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन सी मैंने बताई, जैसे कोली है, बॉक्सर है, रोटविलर है, ग्रेट डेन है, और रब कोली है, शेटलैंड है, शिप डॉग है, न्यूफाउंडलैंड, ये इसमें ब्रीड्स में आते हैं। सेकंड है नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स यूटिलिटी ग्रुप। इसी का नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स में वर्किंग ग्रुप आ गया, दूसरा यूटिलिटी आएगा इसमें। नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स यूटिलिटी ग्रुप के नाम से आते हैं, यूटिलिटी ग्रुप। तो दूसरा इसका जो में बांटा गया या ग्रुप में, जो नॉन स्पॉटिंग यूटिलिटी, पहला था नॉन स्पॉटिंग वर्किंग, दूसरा नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स यूटिलिटी ग्रुप में। इसमें कौन कौन सी ब्रीड्स को इसमें इंक्लूड किया है, इसमें देखेंगे कि बुलडॉग, पोडल, चाउ चाउ, पैस्टन,
टेरियर, फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग है, ये बुलडॉग अलग है, फ्रेंच बुलडॉग है। टेरियरिच है, वेस्टर्न है, चाउ चाउ है, और लासा एक्सो पोडल। ये यूटिलिटी ग्रुप में इसको डिवाइड इन ब्रीड्स को बांटा गया है कि यूटिलिटी या नॉन स्पोर्टिंग ब्रीड से कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट वो लासा एक्सो है, पोडल है, बुलडॉग है, फ्रेंच बुलडॉग है, टेरियर है, वेस्टर्न है, चाउ चाउ। नेक्स्ट फिर आगे इनको ग्रुप में बांटा है। थर्ड है गन डॉग्स। थर्ड गन डॉग्स। गन डॉग्स गन डॉग्स में कौन कौन सी जो ब्रीड्स को इसको इंक्लूड किया है, जैसे गार्डन सेटर, रेट्रोवाइट, स्पाइनल, इरिश सेटर, इंग्लिश सेटर। गन डॉग्स में कौन कौन सी ब्रीड्स को इंक्लूड किया है? गार्डन सेटर, रेट्रोवाइट, स्पाइनल, इरिश सेटर, इंग्लिश सेटर। ये गन डॉग्स की जो ब्रीड्स में इनको डिवाइड किया। तो तीसरा ग्रुप गन डॉग्स। और फोर्थ होगा हाउंड डॉग्स। हाउंड डॉग्स कौन सी ब्रीड्स को इनमें शामिल किया गया है हाउंड डॉग्स के अंदर? स्पेशली बेगल, फॉक्स हाउंड, ग्रे हाउंड एंड ब्लड हाउंड। जो हाउंड डॉग्स के अंदर स्पेशली इस ग्रुप में कौन कौन सी ब्रीड्स लिए हैं? वो बेगल है, फॉक्स हाउंड है, ग्रे हाउंड है, ब्लड हाउंड। ये हाउंड डॉग्स में इसको में इंक्लूड किया है ऐसी ब्रीड्स को। नेक्स्ट है टॉय ब्रीड्स। टॉय ब्रीड, टॉय डॉग्स। टॉय डॉग्स के अंदर कौन कौन सी जो ब्रीड्स को इंक्लूड किया है? वो पग, इंग्लिश, टॉय, टेरियर एंड पोमेरेन। स्पेशली जब अभी पहले भी अपने में डिस्कस किया जो टॉय ब्रीड, इनमें जो कौन कौन से हैं, इनको कौन कौन सी ब्रीड्स में शामिल किया है। टॉय ब्रीड्स में पग है, इंग्लिश टॉय है, टेरियर है, पोमेरियन है। तो ये टॉय ब्रीड्स के। नेक्स्ट है ग्रुप है टेरियर ब्रीड्स। टेरियर डॉग्स। जो 6 ग्रुप जो अभी बताया था कि 6 ग्रुप में इनको आगे डिवाइड किया। तो लास्ट जो 6 है टेरियर ब्रीड्स के या टेरियर डॉग्स के नाम से इसको तो इसमें कौन कौन सी जो ब्रीड्स इंक्लूड किया है? वो है ऑस्ट्रेलियन टेरियर, बुल टेरियर, स्मूथ फॉक्स टेरियर। इसमें 3 जो स्पेशली टेरियर ब्रीड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन टेरियर्स है, बुल टेरियर्स है एंड स्मूथ फॉक्स टेरियर्स। ये इनमें इन ब्रीड को स्पेशली जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है इनको टेरियर ब्रीड्स या टेरियर ग्रुप्स में लिया गया। तो ये जो अभी अपने जो डिवाइडेशन किया है ब्रीड वाइज, उसके वर्किंग टाइप में जैसे 6 ग्रुप में बांटा गया है टोटल ब्रीड्स को। नॉन स्पोर्टिंग वर्किंग ग्रुप में आ गई, सेकंड नॉन स्पोर्टिंग ब्रीड से यूटिलिटी में आ गई, पहले वर्किंग की, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड गन डॉग्स, फोर्थ हाउंड डॉग्स, फिफ्थ टॉय डॉग्स एंड 6 टेरियर डॉग्स। तो ये जो 6 ग्रुप में बांटा है। अब है ये तो इनका डिवाइडेशन एंड क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग जो डॉग्स की यूटिलिटी है, वर्किंग टाइप है या टाइप से जो भी। अब है हम जो इम्पोर्टेंट जो ब्रीड्स इंडिया में पाई जाती हैं और उसका
वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। फॉरेन ब्रीड्स हैं या एक्जोटिक ब्रीड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं स्पेशली, उसको अपन इसमें अब वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। Commonly exotic breed foreign breed of dog seen in India. जो स्पेशली जो फेमस ब्रीड्स हैं वो इंडिया के अंदर जो पाली जाती हैं, रखी जाती, रेयर की जाती हैं, और बहुत सारी वर्ल्ड में तो पेट बर्ड्स जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं, लेकिन जो स्पेशली जो ब्रीड्स इंडिया में जो देखी जाती हैं वो हैं। तो इसका वन बाय अपन अध्ययन करेंगे, यानी कॉमनली एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ डॉग्स इन इंडिया। फर्स्ट है लेब्राडोर। लेब्राडोर ब्रीड्स। तो it is one of most adorable, loving, sensitive nature dog breeds. It is of black or golden color. They have double coat, a soft downy undercoat that keeps them dry and warm in cold water, and hard outer coat help them रिफिल वाटर। इन लेब्राडोर की क्या स्पेसिक है कि ये वन और द मोस्ट एडोरेबल, लविंग, सेंसिटिव नेचर डॉग्स ब्रीड्स है, और इसका कलर क्या है? ब्लैक एंड गोल्डन इसका कलर होगा। दे हैव डबल कोट और सॉफ्ट एंड डाउनी कलर होगा। सॉफ्ट, इसका कोट कैसा होगा? सॉफ्ट कलर का, डबल साइड में, एंड कैन दे ड्राई एंड वार्म इन कोल्ड वाटर में ये अपना एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डचसन। दूसरी ब्रीड डचसन। दूसरी ब्रीड डचसन। These breeds are preferred by royalties from ancient Egypt time. Egypt type की है। These are known for their laid back attitude and long body. इसकी जो बॉडी साइज होगी वो लॉन्ग होगी और लेट बैक होगा। दे आर ए फनी, प्लेफुल, लॉयल, इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल। इंटेलिजेंट भी होता है, बहुत ब्रेव होता है, स्ट्रॉन्ग विल होती है इसकी, प्लेफुल होता है, और इसकी जो बॉडी थोड़ी लॉन्ग होती है। तो इसकी शेप एंड साइज होगी डचसन, जो इजिप्शियन टाइप का है। नेक्स्ट है द पग। पग ब्रीड। इट इज ए क्रेज अमॉन्ग पेट डॉग्स। पेट डॉग में जो एक क्रेज ब्रीड्स है, दिस बिलोंग्स टू द
endangered dog breeds with less immunity to disease other than dogs. इसकी एक नेगेटिव इसका पॉइंट है कि इसका जो अदर्स डॉग्स की जो ब्रीड्स होंगी उनमें से ये जो डिजीज का जो सेंसिटिव ज़्यादा होता है. दे आल्सो गेट इन्फेक्टेड कॉजली ऑन स्किन एंड आइज. जो ज़्यादातर स्किन और उसके आइज जो इन्फेक्ट ज़्यादा होती है इसकी. दे आर ए वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड ह्यूमिडिटी, सो नीड ए लॉट ऑफ केयर. इसलिए इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये सेंसिटिव होता है हीट एंड ह्यूमिडिटी का, यानी पग ब्रीड. नेक्स्ट है बेगल डॉग. बेगल ब्रीड डॉग की नेक्स्ट है बेगल ब्रीड. दे आर वेल मस्कुलर, स्मॉल टू ऑलमोस्ट मीडियम साइज बॉडी. ये मस्कुलर और स्मॉल ऑलमोस्ट जो मीडियम साइज की बॉडी होगी इसका. टाइप दे हैव ए नी सेंस ऑफ स्मेल. दे आर ए लॉन्गर देन टॉल, जेंटल, प्लेज्ड विथ लाइफ. दे आर ए डिफ़िकल्ट टू ट्रेन. थोड़ा सा इसको बेगल को ट्रेन करने में बड़ा डिफ़िकल्टी होती है. जेंटल होता है, प्लेज्ड होता है लाइफ, और नीज इसका सेंस ऑफ स्मेल हो. बॉडी साइज इसकी मीडियम साइज की हो, मस्कुलर बॉडी होगी इसकी. नेक्स्ट ब्रीड है ग्रेट डैन. ग्रेट डैन ब्रीड. रेफर टू ये एज द किंग ऑफ ऑल डॉग ब्रीड्स. इसको सभी ब्रीड्स डॉग की ब्रीड होंगी उसको किंग माना गया. कौन सी ब्रीड को? ग्रेट डैन ब्रीड. वेरी गुड ब्रीड्स, बहुत अच्छी ब्रीड्स होती है. किंग के नाम से जाना जाता है सभी ब्रीड्स डॉग की ब्रीड्स के अंदर. द ओल्ड जाइंट डॉग्स इज डिग्निफाइड, स्वीट एंड जेंटल नेचर्ड, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. पावरफुल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. इट नीड ऑफ ए लॉट ऑफ स्पेस, प्लेंटी ऑफ फूड, वन एक्सरसाइज टू कीप फिट, डू नॉट बार्क मच एंड आर एक्सीलेंट वॉच डॉग. उसकी वॉचिंग बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा बार्क भी नहीं करता, और ये बहुत अच्छे मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डॉग्स के. इसलिए इसको किंग के नाम से सभी ब्रीड्स की माना जाता है. कौन सा है? ग्रेट डैन डॉग. नेक्स्ट है डोबरमैन. डोबरमैन जो ब्रीड्स है डोबरमैन पिंचर के नाम से आते हैं. डोबरमैन. दे बिलोंग्स टू द वॉच डॉग्स एंड आर ऑफ ए लार्ज साइज, पावरफुली बिल्ड, कैपेबल ऑफ ए ग्रेट स्पीड. ये बहुत ही शक्तिशाली, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज साइज का होता है यानी डोबरमैन पिंचर. हैज ए शॉर्ट टेल, और इसकी जो डोबरमैन की टेल होगी वो शॉर्ट होती है और स्पेशली ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट होती है. इट बिकम्स लॉयल एंड affectionate family members. They can be aggressive towards strangers and other dogs. ये लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है. जो एग्रेसिव ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग होता है अदर डॉग्स के. नेक्स्ट है डालमेटियंस.
Dalmatian breeds. They are a mid-sized muscular, have a great endurance, density, coated and are of a white color with black brown spot. ये white कलर का होता है और white spot, black brown spot होते हैं इसके अंदर, और मीडियम साइज का होता है, इसका मस्कुलर मीडियम साइज का होता है। हैव ए स्मॉल फीट, और इसकी जो पैर होते हैं वो भी कुछ अदर्स छोटे होते हैं। देयर हिस्ट्री इज एज ए कोच डॉग्स वेरी एन फास्ट रनर विथ ए ग्रेट स्टेमिना, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दौड़ने में बहुत फास्ट दौड़ता है और इसकी स्टेमिना बहुत ज़्यादा होती है। एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये डैलमेटियन स्पेशली कि ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो इंडिया में भी इसको पाला जाता है। जो ये ब्रीड्स बता रहे हैं ज़्यादातर इंडियन में ही ज़्यादा जो रेयर की जाती है उसकी डिस्कस हो रही है। नेक्स्ट है जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड जर्मन शेपर्ड जर्मन शेपर्ड ब्रीड्स। जर्मन शेपर्ड very good breeds. They have a great adaptability, physical power. इसकी adaptability बहुत ज़्यादा होती है और पावर बहुत ज़्यादा। Most popular breed known for its variability and intelligence. इंटेलिजेंट होता है और वेरिएबिलिटी होती है। डिवोशन एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो पुलिस में या जो घरों में रेयर किया जाता है, जर्मन शेपर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसको रेयर ज़्यादा की जाती है। तो ये जो मेन जो मैंने जो इंडिया में जो फॉरेन सारी ब्रीड्स हैं वो इंडिया में ज़्यादातर पाली जाती हैं, उनका अपन जो मेन ब्रीड्स का अपन डिस्कस किया है वो है। अब नेक्स्ट लेंगे जो इंडियन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, जो उसका नेटिव प्लेस भी इंडियन ही है, यानी जो भारत में ही उनका नेटिव प्लेस है, वो उन ब्रीड्स के बारे में जो कुछ ब्रीड्स हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे डॉग्स की। Indian breeds of dog. जो स्पेशली इसका नेटिव प्लेस इंडिया ही है, कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड्स का अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रामपुर हाउंड। रामपुर हाउंड पहली ब्रीड है, जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है रामपुर हाउंड। द ग्रे हाउंड इज नेटिव, ग्रे हाउंड का से ही इसको निकाला गया रामपुर हाउंड को, टू रामपुर ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन दिल्ली एंड बरेली। जो इसका जो नेटिव प्लेस है दिल्ली और बरेली, नॉर्थ इंडिया, और रामपुर स्पेशली जो विलेज है वहाँ से इसको ब्रीड्स को निकली है, इसलिए इसको रामपुर हाउंड के नाम से जानते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो सिमिलरिटी होती है वो हाउंड की जैसे होती है। इट वाज ए फेवर्ड ऑफ महाराजा फॉर ए जैकल कंट्रोल। जैकल कंट्रोल इसमें ज़्यादातर महाराजा यूज में लेते थे। इट्स ए लेंथ इज ए 36 इंच, अबाउट 3 फीट जितना लंबा होता है, 36 इंच। चेस्ट इज ए डीप इन फ्रंट, लॉन्ग टेल स्लाइटली कर्व्ड अपवर्ड। इसकी जो टेल होती है लंबी होती है, स्लाइटली कर्व्ड होती है और
अपवार्ड, जो जैसे मुड़ी हुई होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ नेक इज 12 इंच, और इसकी जो गर्दन लगभग 1 फीट 12 इंच की होती है। लेंथ ऑफ जा इज 9 इंच, इसकी जो जा की जो लेंथ होगी 9 इंच है। विथ पावरफुल सीजर से बाइट। हाइट ऑफ मेल इज 60 to 75 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइट कितनी होगी मेल में, वो 60 से 75% सेंटीमीटर, 60 to 75 सेंटीमीटर। एंड फीमेल एज 50 to 60 सेंटीमीटर, अबाउट 27-30 kg ऑफ बॉडी वेट। जो इसका हाइट कितनी होगी मेल के अंदर 60 to 75 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर कितनी होगी 50 to 60 सेंटीमीटर, और वेट कितना होगा 27 से 30 किलो, यानी 27 to 30 kg ऑफ बॉडी वेट। तो ये रामपुर हाउंड की जो स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो इसका जो नेटिव प्लेस अभी बताया था रामपुर, जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है मुदुर हाउंड। मुदुर हाउंड नेक्स्ट ब्रीड जो इंडिया में काफ़ी नेटिव प्लेसेस पाई गई। इट इज ए इंडियन साइट हाउंड टाइप। जो इंडियन साइट हाउंड पहले अपन डिस्कस किया था, साइट हाउंड टाइप उसी तरह की है। आल्सो नॉन एज ए कार्बन हाउंड्स, द सॉफ्ट ऑफ इंडियन डिकेन प्लेटू यूजेज इट फॉर हंटिंग एंड गार्डनिंग। जब इसका यूज में जाता है हंटिंग और गार्डनिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, इंडियन जो डिक्कन प्लेट्स हैं उनमें ज़्यादातर इसको यूज में करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग नैरो हेड विथ पावरफुल जा, लार्ज नोज, लार्ज एंड आउल शेप्ड आईज। इसका जो हेड होगा वो नैरो होगा, लॉन्ग होगा, एंड पावरफुल जा होंगे इसके, और लार्ज लंबी नाक, लार्ज एंड ऑल शेप्ड आईज, और उसकी जो आईज होंगी और साइड पे होंगी। मेल्स आर ऑफ 68 to 72 सेंटीमीटर इन हाइट। इसकी जो हाइट कितनी होगी मेल्स की, वो 68 to 72 सेंटीमीटर इन हाइट, एंड फीमेल 64 to 68 सेंटीमीटर इन हाइट। बैक इज लॉन्ग, ब्रॉड वेल मस्कल, द चेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड डीप। These are the two coats, one more smooth and other with a silky feathering। इसका स्मूथ कैसे होगा, सिल्की एंड फेदरिंग होगा, एंड ऑल कलर कम्बिनेशंस आर एक्सेप्टेबल। जो इसका जो कलर में है वो बहुत सारे होते हैं कम्बिनेशन के रूप में। नेक्स्ट है राजपालयम हाउंड। पालयम हाउंड, राजपालयम हाउंड। इट बिलोंग टू साउथर्न इंडिया। ये जो ब्रीड्स है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, पर्टिकुलरली टू राजपालयम, यूजुअली 65 to 75 सेंटीमीटर लार्ज। इट इज हैवियर देन अदर साइड हाउंड्स। ये ज़्यादा साइड हाउंड से ज़्यादा कुछ हैवी होती है।
इट्स टेल हैज ए स्लाइट कर्व, इसकी टेल, it is tail is slight gold with other color, mainly prized in milk white. तो ये राजबैम हॉर्न की जो है वो जो साउथर्न रीजन में पाया जाता है, और पर्टिकुलरली राजबैम जो 65 से 75 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है, हैवी होता है, और कलर मेनली प्लेट इन मिल्क वाइट इसका कलर होता है। नेक्स्ट है इंडियन मस्तीफ। इंडियन मस्तीफ a tall breed with short coat, skin around necks and mouth is loose, the back is long with fine pointed tail, जो टेल होगी उसकी पॉइंटेड होगी और बैक इज लॉन्ग होगा। हाइट वेरीज बिटवीन 73.6 to 76.2 सेंटीमीटर। दीज आर यूज्ड एज ए फाइटिंग डॉग्स। इसका जो इंडियन मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है उसका यूज लेते हैं फाइटिंग डॉग्स है इन पाकिस्तान, एंड आर कॉल्ड बली कुटा डियर्स, गुली कुटा के नाम से जाना जाता है। दीज आर आल्सो वन ऑफ मोस्ट डेंजरस गार्ड डॉग्स, और ये गार्ड डॉग्स के नाम से जाना जाता है, मतलब गार्ड के स्पेशली इसको रखा जाता है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो इसको आते हैं वो ब्लैक कुटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कूची। These are a very few in number, originated in Central Asia, a livestock guardian type dogs. ये जो सेंट्रल एशिया के अंदर इसका नेटिव प्लेस है कूची का, और लाइवस्टॉक गार्डियन टाइप डॉग्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कायकडी। नेक्स्ट डॉग ब्रीड है कायकडी। इट इज ए टेरियर डॉग फ्रॉम Maharashtra, known for excellent watch dogs, small about 40 centimeter leg, within thin arm, legs, short legs and powerful thigh and hocks। तो महाराष्ट्र में पाली जाती है, 40 सेंटीमीटर के लग और उसके जो अबाउट होती हैं, और इसका जो पावरफुल थाइस एंड हुक्स हो। नेक्स्ट है कॉम्बाई। Usually red or brown with black. Their coat are easily maintainable and less infectious. ये इसका जो ब्राउन होगा, ब्लैक ब्राउन और रेड ब्राउन के नाम से इसका कोट होगा कॉम्बाई का, और ये इसका जो इजली मेंटेनेबल लेस इन्फेक्शियस होती है कॉम्बाई जो नाम से ब्रीड्स है। नेक्स्ट ब्रीड है चिपई प्री।
बिलोंग्स टू द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये जो रेयर की जाती है। थॉट टू बी डिसेंडेंट ऑफ सालुकी, primarily used for hunting wild boar, deer and hare and gardening thorns। ज़्यादातर हंटिंग के रूप में जाते हैं वाइल्ड बोर के, डियर के और हॉर्स के, हेयर के गार्डनिंग के रूप में किया जाता है। कि फाउंड इन सिल्वर ग्रे कलर, और सिल्वर ग्रे के रूप में जो कलर होता है इसका 70 to 30 इंचेस टाल लंबा एंड पावरफुल शॉर्ट एंड कोटेड विथ साइनस। साइनस कोट होता है और 27 से 30 सेंटीमीटर इसका जो इंचेज इसका लंबा होता है टाल। नेक्स्ट है कनी। कनी बिलोंग्स टू द तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाई जाती है एंड आर आल्सो डिसेंडेंट ऑफ सालुकी। मेल्स आर फाउंड अबाउट 25 इंचेज वाल फीमेल्स आर अबाउट 22 इंचेज। जो मेल होगा वो 25 इंचेज का होगा और फीमेल है 22 इंचेज का, और तमिलनाडु में पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है तागी। तागी ताजी ताजी it is a courageous hunting dog, measures 60 to 70 centimeter. It was found in India but now mostly in Russia। जो रशिया में स्पेशली पाया जाता है लेकिन इंडिया में स्पेशली इसका नेटिव प्लेस है। और 60 to 70 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ होती है, और हंटिंग के रूप में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट भूतिया। भूतिया भूतिया जो ब्रीड्स, दिस हिमालयन ब्रीड्स फाउंड इन ईस्टर्न नेपाल। जो हिमालय में ज़्यादा पाई जाती है भूतिया ब्रीड्स। भूतिया में आपने पढ़ा होगा एक जो हॉर्स ब्रीड भी है और वो भी हिमालयन रीजन में पाई जाती है। ये भी हिमालय में पाया जाता है भूतिया के नाम से ही, इस ब्रीड्स का भी नाम भूतिया ही है। जो लद्दाख रीजन में स्पेशली ईस्टर्न नेपाल और लद्दाख में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फाउंड इन टू वेराइटीज, लॉन्ग हेड स्मॉल वन कॉल्ड बुली एंड शॉर्ट हेड लार्जर ब्रीड। एक तो जो लंबे जो बालों के पाए जाते हैं, एक शॉर्ट बालों के पाए जाते हैं, जो शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट के रूप में जाना जाता है। जनरली ब्लैक और ब्राउन विथ वाइट पैचेज। जो इसका जो कलर होगा ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट पैचेज के हिसाब से होता है। तो ये अपन ने अभी जो डिस्कस किया जो ब्रीड्स का, वो पूरा जो टॉप 3 ब्रीड है। अब इसके जो भी आपके प्रॉब्लम या डाउट्स होंगे वो आपको कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। और अब इसका आप नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप देखिए इसमें। फर्स्ट जो पेज होगा वो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स के में है और जिसको क्लासिफिकेशन किया गया है, और सेकंड भी इसी से रिलेटेड है। थर्ड पेज भी इसी से रिलेटेड है। फोर्थ पेज में नॉन स्पॉटिंग ब्रीड्स एंड हर्डिंग ब्रीड्स भी हैं। फिफ्थ पेज में हर्डिंग डॉग्स
और 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। 7th पेज में जो 6 पेज कॉमनली जो ब्रीड्स ऑफ इंडिया के अंदर जो पाई जाती हैं फॉरेन ब्रीड्स हैं, ये एक्जोटिक ब्रीड्स, ये भी इसी में है। और 7th 8th में इंडियन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स जो इंडिया में स्पेशली नेटिव प्लेस हैं, ओके, ये भी इंडियन ब्रीड्स हैं 7th 8th तक जो अभी डिस्कस किया हो। तो ये नोट्स हैं, साथ साथ में जो लेक्चर होगा वो उसी में मैं नोट्स भी देता हूँ, और जो भी डाउट हो मुझे आप कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।